सिंह है। इस वीडियो में हम डायरेक्ट हिट सीरीज जो कर रहे थे उसका हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए। इसमें टॉप 1 ईयर एमसीक्यू होंगे, करंट अफेयर्स और जीएस के। बाकी ये करंट अफेयर कोर्स है एंड ये फुल कोर्स है, टेस्ट सीरीज कोर्स है एंड आप इसको देख सकते हैं। और जो 2022 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए हैं। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए हम जो है अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो एक्चुअली क्या है, सारी पीडीएफ के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने एक साथ बना लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर, मुझे बहुत आलस आता है ये क्वेश्चन नंबर ठीक करने में कि मैं इसको बार बार क्वेश्चन नंबर आपको ठीक करूंगा। वैसे भी आपको फर्क क्या पड़ता है, आपको कंटेंट से मतलब है। क्वेश्चन तो कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन नंबर तो कंटेंट से मतलब है आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 16 नहीं है, ठीक है, वरना आप लोग सोचो कि आधी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई। 1 ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो कौन सी जो ग्लोबल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को फ्रॉम परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? तो इसका आंसर है आंसर सी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इसको अगर आपको याद करना हो तो ऐसे याद करना कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी आईपीएस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट का एस फॉर स्टॉकहोम एंड पी फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से याद करोगे तो जब सारी देखोगे तो सारी में कुछ अलग अलग है। तो अगर ये पी से याद करोगे तो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो एसपी ऐसे याद रहेगा। तो स्टॉकहोम जो है इज अ ग्लोबल ट्रीटी जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम पीओपीज। और ये जो फोर्स में आई थी वो आई थी 2004 में जो है ये फोर्स में आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगिरी एग्जीबिशन प्रोजेक्ट साइट इज इन। तो राखीगिरी एग्जीबिशन प्रोजेक्ट साइट कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर डी, हरियाणा। तो राखीगिरी जो है वो हरियाणा में है। और साइट जो है एग्जीबिट की थी किसने? अमरेंद्रनाथ। आप मुझे बताएंगे इसका एग्जीबिशन कौन से ईयर में हुआ था और किस रिवर पे है? आप मुझे ये दोनों चीजें इसमें बताएंगे। तो इसका आंसर है आंसर डी, हरियाणा, राखीगिरी। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं ही गलती करते रही हूँ। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA सिचुएटेड इन। तो IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है आंसर बी, वियना। तो IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो ये सेटअप हुआ था एज अ वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957 विद इन द UN। तो विद इन द UN जो है ये सेट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नेचुरल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्री प्रोड्यूस लॉन्च्ड इन। तो ई-नैम जो मार्केट है, आपने बहुत सुना होगा ई-नैम मार्केट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। तो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में। आंसर हो गया सी, 2016 में। और इसका काम क्या था कि जो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या बायर्स हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग और एक बेटर प्राइस जो है उनको दिलवाया जाए बाय स्मूथ मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होंगी तो एक स्मूथ प्राइस जो है मिल पाएगा जो फार्मर्स हैं और इन सब लोग हैं, और जो फार्मर की इनकम है उसको भी कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा। व्हाट इज प्रचंड? तो प्रचंड क्या है? प्रचंड इज अ लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। तो प्रचंड इज अ लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। तो एक इंडिजीनियसली डेवलपमेंट लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है और
वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स, जो जोधपुर एयरबेस है उसमें, और इट कैन फ्लाई अप टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2288 किलोमीटर पर आवर, और इसको डेवलप किसने किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है वो इसको किया है। तो टारगेट रिक्वायर्ड टू लिमिट वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस इज, तो द टारगेट रिक्वायर्ड टू लिमिट वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस इज, इसका आंसर है आंसर सी 30%। तो क्या है कि COP26 में जितने सारे नेशंस हैं वो एक साथ आए थे और उन्होंने जो है एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसको लिया था। जैसे इंडिया का INDC है, तो ऐसे ही नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है हर स्टेट ने लिया था कि जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो अगर जो वार्मिंग है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर रखनी है, अगर वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर रखनी है, तो आपको एमिशन जो रिडक्शन है, एमिशन रिडक्शन वो 30% करना पड़ेगा। जब 30% एमिशन रिडक्शन करेंगे तभी आप 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाएंगे। अभी एक्चुअल रिडक्शन कितना हो रहा है? वो एक्चुअल रिडक्शन हो रहा है 7.5%। 7.5% हो रहा है, तो कम से कम 4 गुना अगर आप रिडक्शन करेंगे तभी आप 2 डिग्री सेल्सियस वाले जो लेवल है उस पे पहुंच पाएंगे। और अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस के विदिन रखना है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो विदिन जो आप लिमिट सेट हुई थी COP 2021 में, जो INDC जो उसमें कंट्री ने डिसाइड किया था, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए अंदर रखना है टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के, तो आपको 55% से जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। जो अभी आप रिडक्शन कर रहे हैं उसका 55% रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाएंगे। अभी एक्चुअल रिडक्शन 7.5% चल रहा है, और 2 डिग्री सेल्सियस के लिए अब हमें रिडक्शन कितना चाहिए? 30% चाहिए। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा मैं उसमें आपको दोबारा उसको अच्छे से समझा दूंगी। तो इसका आंसर है आंसर सी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मिशन शक्ति प्रोग्राम मेड इट कंपल्सरी टू अपॉइंट डैश ऑफ अ वुमेन इन यूपी पुलिस फोर्सेस। तो मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंदर कितने अपॉइंट करा जाएगा वुमेन इन यूपी पुलिस फोर्सेस? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका मेंस में क्वेश्चन आया था। मेंस में आपका मिशन शक्ति प्रोग्राम के बारे में लिखना था, तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। तो आप यूपी स्पेशल से जो घबराते रहते हैं ना, यूपी स्पेशल कैसे होगा, तो जैसे पहले होता था बस वैसे ही होगा। तो ये मिशन शक्ति प्रोग्राम के बारे में लिखने के लिए आया था मेंस में। तो इसमें क्या है, कितने परसेंट जो है अपॉइंट होंगी वुमेन इन पुलिस फोर्सेस? तो इसका आंसर है आंसर बी 20%। तो मिशन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है मिशन शक्ति निर्भया एक पहल, और ये 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वुमेन को एम्पावर करना सीरीज ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से। और इसमें जो है 20% ऑफ द वुमेन जो है वो यूपी पुलिस फोर्सेस में जो है वो अपॉइंट होंगी। इसके अंदर 1500 जो है पुलिस स्टेशन ऑल ओवर द स्टेट वुड बी सेपरेट रूम फॉर द वुमेन कंप्लेंट। 1500 पुलिस स्टेशन में वुमेन कंप्लेंट के लिए सेपरेट रूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू। तो सशस्त्र रामानुजन अवार्ड किस होगा, अवार्ड हुआ है? तो इसका आंसर है यूनकिंग टैंको। तो आंसर बी यूनकिंग टैंको जो है अवार्ड हुआ है। तो बेसिकली सशस्त्र का मतलब है सनमुगा आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। तो ये अवार्ड जो है सशस्त्र जो है सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी जो है सशस्त्र रामानुजन प्राइज अवार्ड हुआ है अभी यूनकिंग टैंको अवार्ड हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? और सेलिब्रेट ही होता है इन द मेमोरी ऑफ द रामानुजन।
श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में सेलिब्रेट होता है। तो इंडिया में जो है कौन सी डेट को, आप मुझे डेट बताएंगे कौन सी डेट को जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल हु आर हाउसलेस एंड लिविंग इन डेलिब्रेटेड हाउसेज इन रूरल एरिया बाय। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ग्रामीण के अंदर पक्का हाउस प्रोवाइड होंगे बाय, तो इसका आंसर है आंसर ए 2022। तो 2022 के अंदर जो है हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2020 होंगे। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसको जो है 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल मार्च 2024। टिल मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो एक्सटेंशन स्कीम क्या करेगी कि जो आपके जो रिमेनिंग जितने हाउसेज हैं अराउंड 155.7 लाख जो हाउसेज हैं रिमेनिंग, उनको बनाने में हेल्प करेगी। और इट हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ द 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज। 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज का जो टारगेट है उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगी। तो ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड हो गई है, अब 2024 तक जो है 3 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस पब्लिश्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 2021। तो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है वो पब्लिश्ड हुई थी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 2021 में। इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिग्रेडेड लैंड। तो कितना परसेंटेज जो है वो डिग्रेडेड लैंड के अंदर है, तो इसका आंसर है आंसर डी 30%। तो अकॉर्डिंग टू द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2021 एटलीस्ट 30% जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो डिग्रेडेड लैंड के अंदर है। इसमें जो है झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा, इसके अंदर जो है मोर देन 50% एरिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन में है। फिर दूसरे स्टेट हो गए केरला, आसाम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो है लेस देन 10% जो लैंड है वो डिग्रेडेड है। तो इसमें लेस देन 10% जो लैंड है वो डिग्रेडेड है। इसमें आप देखिए यूपी भी है, और इस वाले एरिया में जो है देखिए झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा, इसमें 50% से भी ज्यादा जो लैंड है वो डिग्रेडेड है। तो 50% से भी ज्यादा लैंड यहाँ डिग्रेडेड है। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें 30% जो लैंड है वो डिग्रेडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ। तो हर स्टार्ट जो है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसका है, तो इसका आंसर है आंसर डी गुजरात यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में भी क्या हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में जो लॉन्च किया है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है स्टार्ट किया है, और ये प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो अभी हाल ही में जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया 2022 में इंडिया जो मूव करा है 40th पोजीशन पे मूव करा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इस तरह से न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी कि ऑन द अबव टॉप 40 में पहली बार आया, तो
तो इस तरह से जो हेडलाइन दी गई है, तो मतलब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें, जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाता है तो फर्स्ट टाइम इन द टॉप 40th ग्लोबल इंडिया रैंक्ड इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो उसके दिमाग में भी क्लिक करता है कि यार फर्स्ट टाइम करके लिखा है तो ये क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, तभी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर जो है कभी कभी उठा के देख लेना चाहिए। तो न्यूज़पेपर से क्या होता है, देखो आपकी जो सारी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी यहाँ से। आप जैसे अगर आप करंट अफेयर कोर्स लेते हो तो करंट अफेयर से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप यहाँ से जैसे कर रहे हो तो मिसलेनियस चीजें और ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पर न्यूज़पेपर से क्या है ना कि आप जैसे चीजें देखते हो तो वो आपके खुद के ग्रोथ के लिए है एक तरह से, क्योंकि इंटरव्यू भी देना है। तो इंटरव्यू तो है नहीं कि आपको कोई क्विज पढ़ा दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा तो इंटरव्यू दोगे, तो इंटरव्यू भी देना है। तो ऐसे न्यूज़पेपर ना, ऐसा मतलब ज्यादा टाइम मत लो, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चल क्या क्या रहा है, मतलब देश विदेश में चल क्या क्या रहा है। तो कोई भी जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता हो, मतलब बिल्कुल, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेना चाहिए। जो भी न्यूज़पेपर आपकी मर्जी का हो, ये नहीं कि दा हिंदू लेके पढ़ रहे हैं और समझ में आ नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको दा हिंदू पढ़ना है। आपको अगर हिंदी न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ना का मन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, और अगर आपको हिंदी भी पढ़ना है तो हिंदी भी पढ़ लो, आपके हिंदी के पेपर के लिए ही अच्छा होगा। आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे हिंदी के पेपर में लिखने के लिए। तो जो भी मन में न्यूज़पेपर, जो भी मन करता है न्यूज़पेपर, जिस भी न्यूज़पेपर को पढ़ने का उसको पढ़ लो, लेकिन न्यूज़पेपर ना कम से कम 10-15 मिनट उस पर टाइम स्पेंड कर लिया करो, आपके लिए खुद के लिए अच्छा होगा। तो गुजरात यूनिवर्सिटी, देखो प्रीलिम्स में जैसे बोलते हैं कि न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सब कुछ हम करा ही दे रहे हैं यहाँ, लेकिन खुद के ग्रोथ के लिए है और चीज़ें, मतलब आप ही को ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, और क्योंकि इंटरव्यू और ये सब चीज़ें हैं, और ऐसे पर्सनालिटी ग्रोथ, पर्सनालिटी भी आपकी जो है एनहांस ही होती है इन सारी चीज़ों से। तो विच ईयर सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, तो इट इज आंसर बी 2023। तो 2023 जो है सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट। नेक्स्ट, कोयला इज अ डैश मैमल, तो कोयला कौन सा मैमल है, तो इसका आंसर है आंसर ए मुर्सिपियल। तो कोयला जो है वो मुर्सिपियल एनिमल है। तो अभी ये इसलिए है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो है, जो कोयला है उसको एंडेंजर डिक्लेयर किया है। एंडेंजर डिक्लेयर किया है। तो बेसिकली कोयला जो है वो एक मर्सुपियल है जो ट्रीज के ऊपर रहता है, ट्रीज के ऊपर रहता है, मतलब आर्बोरियल है। और 2/3 ऑफ देम आर लिव इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, 2/3 ऑफ देम आर लिविंग इन द ऑस्ट्रेलिया ओनली। और IUCN स्टेटस इसका जो है वो वनरेबल है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसको जो है क्लासिफाइड किया है एज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। तो फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता किसके लिए वेल नोन है, तो इसका आंसर है आंसर ए, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है उषा मेहता ने एक सीक्रेट रेडियो जो चलाया था उसके लिए फेमस है। तो 14 अगस्त 1942 को क्या है, उषा मेहता और इनके कुछ एसोसिएट्स थे, उन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था जिसका नाम था आजाद रेडियो। और ये एयर्ड कब हुआ था, 27 अगस्त को, 27 अगस्त को ये एयर्ड हुआ था। तो उषा मेहता फेमस है एक सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो इज इन। तो इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां है, तो इसका आंसर है आंसर सी, अहमदाबाद। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है इसरो का वो अहमदाबाद है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिया। जो जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोला है वो आप मुझे बताएंगे सारे आंसर्स, और इस तरह से ही जब हम एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो आप भी ज़्यादा सीखेंगे और मुझे भी जो है बताने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा।
तो बाकी ये जो कोर्सेज हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।